हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल जीके विद मी। तो आपको पता है हमने पहले वाली क्लास में आर्टिकल स्टार्ट किए थे, तो ये क्लास जो है उसी को आगे कंटिन्यू रखते हैं और हमारा आर्टिकल का जो टॉपिक रह गया था उसे कंप्लीट करते हैं। जैसे कि आपको पता है मैंने इससे पहले वाली क्लास में आपको आर्टिकल ए और आर्टिकल एन के बारे में पढ़ा दिया था। ठीक है, तो आज जो हम पढ़ेंगे वो डेफिनेट आर्टिकल द के बारे में पढ़ने वाले हैं। ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये जो आर्टिकल डेफिनेट आर्टिकल है उसमें से मोस्ट ऑफ टाइम क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है, आपको सभी के सभी जो ए और एन वाले रूल्स है वो याद रखने हैं। इसके साथ साथ जो भी रूल्स मैं आपको दा के बताने जा रही हूँ वो भी आपको याद रखने हैं कि कहाँ पर आर्टिकल दा का यूज होगा। ठीक है, इसके साथ साथ अगर हम बात कर लेते हैं जैसे एक्सरसाइज की मैंने आपको कहा था साथ साथ मैं प्रैक्टिस कराऊंगी, तो ये आपकी लास्ट क्लास है आर्टिकल की, सेकंड क्लास है, इसमें हम कंप्लीट पढ़ लेंगे। इसके बाद जो एक्सरसाइज होगी उसको पढ़ेंगे, साथ साथ जो हमने पढ़ा है उसको एक ब्लैंक शीट पर क्या करेंगे हम रिवाइज कर लेंगे। इससे क्या होगा कि हमारे जो कंसेप्ट है ना वो हमारे माइंड में सेट हो जाएंगे कि हमने ये पढ़ा था। एंड देन इसके बाद हम जितने भी एक्सरसाइज होंगे वो करेंगे तो हमारे और भी डाउट जो है वो उससे क्लियर हो जाएंगे। तो अब हम स्टार्ट कर देते हैं आर्टिकल द के बारे में पढ़ना। ये क्लास चाहे आप एचटेट पीआर कोई भी लेवल दे रहे हो, एचटेट का चाहे पीआरटी हो, चाहे टीजीटी हो, चाहे पीजीटी हो, तीनों के ही लिए इंपॉर्टेंट इक्वली इंपॉर्टेंट रहने वाली है। साथ साथ आपके चंडीगढ़ पीआरटी के लिए भी ये इक्वली ही इंपॉर्टेंट रहने वाली है। तो अब चाहे इनमें से किसी भी एग्जाम की तैयारी करें, इसके साथ जैसे TSSS भी उसकी भी तैयारी कर रहे हैं या किसी भी टीचिंग एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, सभी के लिए इंपॉर्टेंट है। तो आप ये क्लास सभी एग्जाम्स के लिए इक्वली इंपॉर्टेंट रहेगी, सभी के लिए देख सकते हैं। तो हम बात कर लेते हैं आर्टिकल द की। द का प्रयोग नाउन के पहले जो निश्चित है या जिसकी पहले चर्चा हो चुकी है। तो ये मैंने आपको पहले वाली क्लास में भी बता दिया था कि जो द आर्टिकल है वो कैसा है, डेफिनेट है। आपको ना ये थोड़ा सा टफ लगेगा क्योंकि इसको मैंने कंसेप्चुअल लिखा है। इसमें ना मैंने इस तरीके से लिखा है कि आपका कोई डाउट नहीं रहना चाहिए, क्योंकि मुझे पता है बहुत सारे ऐसे टीचर्स हैं जो कैसे पढ़ाते हैं, सिर्फ आपको एक्सरसाइजेस के थ्रू पढ़ा देते हैं, कंसेप्ट नहीं क्लियर होते आपके वहां से। तो आपको पहले अपने जितने भी मैं रूल्स बता रही हूँ ना, सारे रूल्स जितने बताए हैं एक बार क्लास खत्म होने के बाद में थोड़ा थोड़ा करके उसको शॉर्ट फॉर्म में लिख लिया करो, जिससे आपके क्या होंगे, डाउट्स क्लियर होंगे, आपके माइंड में वो चीजें मतलब बहुत दिनों तक याद रहेंगी आपको वो। ठीक है, तो यहाँ पर द आर्टिकल जो है वो कैसा है, डेफिनेट आर्टिकल है, या फिर ऐसा आर्टिकल जिसकी हम क्या कर चुके हैं, पहले चर्चा कर चुके हैं या जो हमारे लिए पहले नोन हो गया है। जैसे यहाँ पर लिखा है ए किंग, यहाँ पर ए किंग है, ये डेफिनेट नहीं है क्योंकि इसके बारे में हमें पहले पता नहीं है, तो हमने यहाँ पर क्या लिखा है, ए किंग। अब यहाँ लिखा गया द किंग वॉज वेरी पुअर। अब यहाँ पर हमें ये पता लग गया कौन से किंग के बारे में, यहाँ पर इंट्रोडक्शन दे दिया। ठीक है, कि यहाँ पर क्या है, ये किंग जो वो वाला किंग है ना वो क्या है, बहुत गरीब है। तो द किंग वॉज पुअर, वो किंग जो था वो क्या था, पुअर था। तो यहाँ पर इंट्रोडक्शन के बाद किंग क्या हो गया, निश्चित हो गया है। पर यहाँ पर हमने लिखा ए किंग, कोई किंग, हमें क्या पता यहाँ पर कौन सा किंग है, तो यहाँ इसे क्या कर दिया गया है, डेफिनेट कर दिया गया है। जैसे द किंग वॉज वेरी पुअर, अब यहाँ पर ये क्या हो गया, हमारे लिए नोन हो गया है, यानी कि डेफिनेट हो गया है। अब हम बात कर लेते हैं द के बारे में। किसी भी पर्सन के नाम से पहले किसका यूज नहीं करेंगे, हम द का यूज नहीं करेंगे। ठीक है, उसके कोई भी पर्सन है उसके नाम के आगे हम आर्टिकल का भी यूज नहीं करते हैं, ए और एन। जैसे अब यहाँ पर हम कह दें मोहन, ए मोहन, ठीक है, तो इसके साथ भी क्या नहीं आएगा, ए नहीं आएगा। बट इसके भी ना कुछ एक्सेप्शंस हैं। जैसे मान लो कल की क्लास मैंने आपको एक एग्जाम्पल दिया था कि गेट पर कोई आया है, तो हमें नहीं पता कौन आया है। ठीक है, या हम ऐसे कह दें गेट पर कोई रामलाल आया है, तो हमें नहीं पता उसके बारे में कौन आया है, तो वहां पर जो है ना वहां हम ए आर्टिकल का यूज करते हैं क्योंकि वहां पर किसके सेंस दे रहा है, कोई रामलाल आया है। ठीक है, तो वैसे ही हम किसी भी पर्सन के नाम से पहले किसका यूज नहीं करते, आर्टिकल द का यूज नहीं करते हैं, ये याद रखना है। इसके साथ साथ वहीं पर किसी के अगर गुण बताने हैं, दोष के रूप में बताना या किसी का एग्जाम्पल देना है, तब हम यूज कर सकते हैं, तब हम किसका यूज करेंगे, दा का यूज करेंगे। ठीक है, तो जैसे हम बोल देते हैं ना कि ये तो आज के टाइम का राम है, ये तो हमारे घर का राम है। किसी में बुराइयां होती है तो हम कह देते हैं ये तो रावण है। ठीक है, तो मतलब एक तरीके से
ये किसको दिखा रहा है, क्वालिटीज को दिखा रहा है, ठीक है। तो अब अगर मान लो हमें किसी के गुण बताने हैं, किसी के दोष बताने हैं, तब भी हम किसका यूज करते हैं, वहां पर दा का यूज करते हैं। उसके नाम के आगे क्या लगाएंगे, हम दा लगा सकते हैं। तो ये भी एक एक्सेप्शन है, इसको भी आप टिक कर लेना। जैसे ही इज द राम ऑफ मॉडर्न इंडिया, वो क्या है, राम है कहाँ का, मॉडर्न, आज के युग का क्या है, वो राम है। तो उसकी तुलना किसके साथ में कर दी गई, राम के साथ कर दी गई है। तो यहाँ पर ये क्या हो जाता है, डेफिनेट हो जाता है। और इसके साथ हम क्या लगाते हैं, आर्टिकल दा लगाते हैं। वैसे प्लेस के साथ दा यूज नहीं होता, मतलब कोई प्लेस है तो उसके साथ हम क्या यूज नहीं करते, दा का यूज नहीं करते। पर कुछ प्लेसेस ऐसे हैं जहां पर हम क्या यूज करेंगे, दा का यूज, ठीक है। तो जैसे कुछ प्लेसेस होते हैं जिनके साथ में हम आर्टिकल दा का यूज करते हैं, तो वो प्लेसेस हैं, जैसे यूक्रेन है, यूक्रेन के साथ भी किसका यूज होगा, आर्टिकल दा का यूज होगा। जैसे ग्रेट ब्रिटेन है, ग्रेट ब्रिटेन के साथ में भी आर्टिकल दा का यूज होगा। जैसे नीदरलैंड्स है, नीदरलैंड्स के साथ में भी आर्टिकल दा का यूज होगा। तो कुछ प्लेसेस ऐसे हैं जिनके नाम के साथ में हम किसका यूज करते हैं, आर्टिकल दा का यूज करते हैं। ये एक्सेप्शंस हैं, और एक्सेप्शन जो है वो एग्जाम में पूछे जाते हैं। उसी तरीके से जैसे हमारे इंडियन स्टेट्स हैं, मतलब ऐसे जो भी स्टेट होंगी ना, स्टेट के नाम के साथ हम क्या यूज नहीं करेंगे, आर्टिकल दा का यूज नहीं करेंगे। आप जितनी भी, जैसे आपकी स्टेट, जैसे हमारी स्टेट हरियाणा है, तो हरियाणा के साथ में दा नहीं लगाएंगे। जैसे हिमाचल प्रदेश है, उसके साथ दा नहीं लगाएंगे। कोई भी स्टेट है उसके साथ में क्या नहीं लगता, आर्टिकल दा का यूज नहीं होता है। बट यहाँ पर भी एक एक्सेप्शन है जिसका नाम है पंजाब। पंजाब 5 रिवर्स का समूह है ना, तो इसके साथ में हमने क्या लगाया है, दा लगाया है। तो दा आर्टिकल जो है वो पंजाब के साथ में एक्सेप्शन है। पंजाब के साथ हम किसका यूज करेंगे, आर्टिकल दा का यूज करेंगे। वैसे किसी भी स्टेट के नाम के आगे हम क्या नहीं लगाते हैं, आर्टिकल दा का यूज नहीं करते हैं। लेकिन पंजाब क्या है, यहाँ पर एक्सेप्शन है, तो ये याद रखना है, ठीक है। इसके बाद हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट पॉइंट पर। जैसे देश है, कंट्री के नाम के साथ भी हम क्या नहीं लगाएंगे, आर्टिकल दा का यूज नहीं करेंगे। जैसे स्टेट के साथ भी हम दा यूज नहीं करते हैं, उसी तरीके से हम कंट्री के नाम के साथ भी क्या यूज नहीं करते हैं, आर्टिकल दा का यूज नहीं करते हैं। बट यहाँ पर भी क्या है, हमारे पास में एक्सेप्शन है। और ये एक्सेप्शंस हम एक बार पढ़ लेते हैं कि इसमें कौन से एक्सेप्शन है। जहां पर भी जिस भी कंट्री के नाम के आगे आपको या तो यूनियन दिखाई दे, या यूनाइटेड दिखाई दे, या फिर रिपब्लिक दिखाई दे, या किंगडम दिखाई दे, ठीक है, ऐसे वर्ड्स जिस भी कंट्री के आगे दिखाई देंगे उनके साथ हमें दा का यूज करना पड़ेगा। तो ना आप ये एक्सेप्शन वाले याद रखिएगा, अदरवाइज बाकी आपको ऐसे ही याद रह जाएंगे। तो यूनियन के साथ, यूनाइटेड के साथ, रिपब्लिक के साथ और किंगडम के साथ, इनके साथ हम किसका यूज करते हैं, दा का यूज करते हैं। जैसे यूनियन स्टेट्स ऑफ अमेरिका, द यूनियन स्टेट्स ऑफ अमेरिका, ठीक है, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, सॉरी यूनाइटेड स्टेट्स है, यूनियन नहीं है, द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, ठीक है। तो यहाँ पर हम किसका यूज करेंगे, इनके साथ में आर्टिकल दा का यूज करेंगे, ठीक है। जैसे जहाँ पर यूनियन हो, यूनाइटेड हो, रिपब्लिक हो एंड किंगडम हो, उनके नाम के आगे किसका यूज होता है, आर्टिकल दा का यूज होता है। अदरवाइज किसी भी कंट्री के साथ में हम दा का यूज नहीं करते। जैसे द इंडिया, वहां पर दा नहीं आएगा, ओनली इंडिया आता है, ठीक है। इसके साथ साथ जैसे कोई और अदर कंट्री लगा लीजिए आप, बहुत सारी कंट्रीज है, जैसे द श्रीलंका है, द म्यांमार है, तो इनके साथ में हम दा नहीं लगाते हैं। ओनली हम क्या कहते हैं, म्यांमार, नेपाल, भूटान, चाइना, इंडिया, तो इनके साथ हम किसका यूज नहीं कर रहे हैं, दा का यूज नहीं कर रहे हैं। लेकिन ये जो है ना, ये जो वर्ड्स लिखे ये कहीं ना कहीं मिलजुल कर बने हैं। जैसे यूनियन है तो कुछ ना कुछ मिलाकर बनाया गया, यूनाइटेड है तो कुछ ना कुछ मिलकर बने हैं, ये कुछ कंट्रीज मिलकर एक साथ में आई हैं, तब इनके नाम आगे किसका यूज किया, हमने दा का यूज किया है। इसके बाद जैसे माउंटेन से रिलेटेड है, माउंटेन रेंजेस के साथ दा का यूज होता है। जैसे कोई माउंटेन रेंज है तो उसके साथ में क्या आएगा, दा का यूज आएगा, तो ये इंपॉर्टेंट है। जैसे माउंटेन रेंजेस हैं उनके साथ में किसका यूज करते हैं, हम दा का यूज करते हैं। जैसे हिमालय पर्वत है हमारा, उसके साथ में क्या लगेगा, दा लगेगा, ठीक है। तो द हिमालयाज, द आल्प्स, ठीक है, ये क्या है, हमारे पर्वत श्रृंखलाएं हैं, माउंटेन रेंजेस है, इनके साथ में हम किसका यूज कर रहे हैं, दा का यूज कर रहे हैं। लेकिन जो अरावली है, अरावली के साथ में हम इसका यूज नहीं करेंगे, क्योंकि जो माउंटेन, ये क्या नहीं है, माउंटेन रेंज नहीं है, क्योंकि अरावली क्या है, पर्वत है। अब ये ना छोटे छोटे टुकड़ों में टूट चुका है, इसलिए हम इसके साथ क्या नहीं लगाते हैं, दा का यूज नहीं करते हैं। वैसे जो हिमालय है, आल्प्स है, द आल्प्स है, ये क्या है, माउंटेन रेंजेस है, लेकिन अरावली नहीं है।
इसके साथ जैसे कोई पीक है, माउंटेन पीक है, उनके साथ भी हम क्या नहीं लगाएंगे, आर्टिकल का यूज नहीं करेंगे। जैसे आपको पता है ये माउंट एवरेस्ट है, माउंट आबू है, इनके साथ हम दा नहीं लगाते। ये पीक के साथ में हम क्या नहीं लगा रहे हैं, चोटियां हैं, चोटियों के साथ में हम आर्टिकल का यूज नहीं करते हैं। तो आपको याद रखना है, एक तो माउंटेन रेंजेस के साथ हम दा लगाएंगे, ठीक है, लेकिन अरावली के साथ में नहीं लगाएंगे। पीक के साथ जो चोटियां हैं जैसे माउंट एवरेस्ट है, माउंट आबू है, इनके साथ आर्टिकल का यूज हम नहीं करेंगे, ठीक है। ये मैं एक बार रिवाइज भी करा दूंगी आपको, इससे आपको क्या होगा कि आपको आसानी से याद रह जाएगा, ठीक है। इसके बाद है नेशनैलिटी। नेशनैलिटी के साथ हम क्या लगाते हैं, दा लगाते हैं। जैसे द इंडियन, ही इज द इंडियन, ठीक है, द अमेरिकन, द यूरोपियन, तो हम क्या लगाएंगे, उनके साथ में आर्टिकल दा का यूज करेंगे। बट वहीं पर हमें ना लैंग्वेज दिखानी हो तो लैंग्वेज के साथ हम क्या नहीं लगा रहे हैं, आर्टिकल दा का यूज नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो ये जो पॉइंट्स है ना, ये आपको बहुत अच्छे से याद रख लेने हैं, ये एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो नेशनैलिटी के साथ में आप क्या नहीं लगाएंगे, आर्टिकल दा का प्रयोग करेंगे, लेकिन आप लैंग्वेज के साथ में आर्टिकल दा का प्रयोग नहीं करेंगे। अब यहाँ पर आपको इस एग्जाम्पल से बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। जैसे द इंग्लिश है, द इंग्लिश किसको दिखा रहा है, इंग्लिश पीपल को दिखा रहा है। तो द इंग्लिश स्पीक इंग्लिश, ठीक है, स्पीक इंग्लिश, यहाँ से आपको पता ही लग रहा है इंग्लिश बोल सकते हैं वो, तो इंग्लिश यहाँ पर क्या है, लैंग्वेज है। लेकिन द इंग्लिश क्या है, यहाँ पर लैंग्वेज नहीं है। द इंग्लिश क्या है, यहाँ पर द इंग्लिश पीपल की बात हो रही है, यानी कि जो इंग्लिश पीपल है, अंग्रेज है, उनके साथ में हम क्या लगा रहे हैं, द इंग्लिश लगा रहे हैं। स्पीक इंग्लिश, वो क्या कर सकते हैं, इंग्लिश बोल सकते हैं। यहां पर जो इंग्लिश है वो किसके लिए यूज हुआ, नेशनैलिटी के लिए यूज हुआ है। और दूसरा इंग्लिश किसके लिए यूज हुआ है, वो लैंग्वेज के लिए यूज हुआ है। तो ये पॉइंट आपको बहुत अच्छे से याद रखना है, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, कहीं आप लैंग्वेज के साथ दा लगा दें और नेशनैलिटी के साथ ना लगाएं, रिवर्स नहीं करना इसे। नेशनैलिटी के साथ क्या आएगा, दा आएगा, बट लैंग्वेज के साथ में दा नहीं आएगा, ठीक है। भाषा के साथ हम दा का प्रयोग नहीं करेंगे, लेकिन अगर हमें नेशनैलिटी दिखानी है, हमारी राष्ट्रीयता दिखानी है, तो उसके साथ हमें दा का यूज करना पड़ेगा। इसके बाद चलते हैं हम हमारे नेक्स्ट पॉइंट पर। जैसे बीमारियों के नाम है, उनके साथ में भी हम आर्टिकल का यूज नहीं करते हैं, लेकिन इसमें भी ना कुछ एक्सेप्शंस है, कुछ बीमारियां ऐसी हैं जिनके साथ में हम किसका यूज करते हैं, दा का यूज करते हैं। अब इनके लिए और तो कोई चारा नहीं है, आपको तो ये याद ही रखनी पड़ेगी, ठीक है। और ये याद कैसे रहेंगी, जब आप इनकी ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे, तभी ये क्या रहने वाली है, आपको याद रहने वाली है। जैसे बीमारियों के नाम के साथ में हम किसका यूज नहीं करते हैं, आर्टिकल दा का यूज नहीं करते हैं। बट वहीं पर कुछ ऐसी डिजीज है, ऐसी बीमारियां हैं जिनके नाम के आगे हमें दा का यूज करना पड़ता है। जैसे मीजल्स है तो द मीजल्स होता है, द रिकेटस होता है, द मम्प्स होता है, द प्लेग होता है, द फ्लू होता है। तो इनके नाम के आगे हम क्या लगा रहे हैं, दा लगा रहे हैं, ठीक है। तो बीमारियों के नाम के साथ में हमें क्या लगाना है, दा नहीं लगाना है, लेकिन कुछ एक्सेप्शंस है जिसको हमें याद रख लेना है, जो हमसे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। जैसे द मीजल्स है, द रिकेटस है, द मम्प्स है, द प्लेग है, द फ्लू है। तो आप ऐसे याद रखिए, मीजल्स रिकेटस मम्प्स, ठीक है। मीजल मम्प्स हो गया, दो मीजल एंड मम्प्स, रिकेटस एंड प्लेग एंड फ्लू, ठीक है। तो मीजल, मम्प्स, रिकेटस, प्लेग, फ्लू, ये 5 बीमारियां हैं जिनके साथ में आप क्या लगाते हैं, दा का यूज करते हैं। इसको याद कैसे करेंगे, मीजल, मम्प्स, रिकेटस, प्लेग और फ्लू, ठीक है। आई होप ये समझ में आया होगा। किसके साथ में लगेगा, मीजल मम्प्स, रिकेटस, प्लेग एंड फ्लू, इनके साथ में क्या लगता है, आपके दा का प्रयोग हम करते हैं। बाकी किसी भी डिजीज के साथ में दा का यूज नहीं होगा। वैसे जैसे रिवर्स के नाम है, तो इनके नाम के आगे तो आप सभी को पता है दा का यूज होगा, ये तो हम बचपन से ही पढ़ते हैं, दा गंगा, दा यमुना, दा सतलुज, दा ब्रह्मपुत्र, तो इनके साथ में दा यूज होता है, ठीक है। तो ये ईजी है। ओशियन के नाम के साथ में दा यूज होता है, जैसे द पैसिफिक है, द एटलांटिक है, इनके साथ किसका यूज करते हैं, हम दा का यूज करते हैं। इसके बाद है आइलैंड है, जो आइलैंड्स के नेम के साथ में भी किसका यूज करते हैं, हम दा का, आर्टिकल दा का यूज करते हैं। जैसे द लक्षद्वीप है, द अंडमान निकोबार है, तो इनके नाम से पहले हम क्या लगा देते हैं, दा लगा देते हैं। अब जैसे यूनिवर्स की कोई चीज है तो उसके साथ भी क्या लगेगा, दा लगेगा। जैसे द सन है, द मून है, द वीनस है, द अर्थ है, तो इन सब के साथ क्या लगाते हैं, हम आर्टिकल दा का यूज करते हैं। तो यूनिवर्स से रिलेटेड कुछ भी होगा तो उसके साथ क्या लगेगा, दा लगेगा। द स्टार्स, ठीक है। अगर स्टार है तो आप ए लगाएंगे, क्योंकि स्टार क्या है
आपका एक है यहाँ पर, ठीक है। एक स्टार को आप काउंट कर सकते हैं, तो एक काउंटेबल है और सिंगुलर है, तो इसके साथ हम किसका यूज करेंगे, ए का। लेकिन वहीं पर स्टार्स आ जाते हैं तो आपको दा लगाना होगा, दा स्टार्स, ठीक है। तो ये याद रखना है आपको। इसके बाद है लेक्स, जितनी भी लेक्स हैं, जैसे वुल्लर लेक है तो दा वुल्लर लेक, इनके साथ भी क्या आएगा, आपके दा का यूज होगा। अब वर्ल्ड दिखाना है, यूनिवर्स दिखाना है, तो इनके साथ भी किसका यूज होता है, आपके आर्टिकल दा का यूज होता है। जैसे द वर्ल्ड है, द यूनिवर्स है, इनके साथ हम क्या यूज करते हैं, आर्टिकल दा का यूज करते हैं। यूनिवर्स से रिलेटेड कोई चीज है तो उसके साथ दा का यूज हो रहा है। लेकिन कुछ एक्सेप्शंस है यहाँ पर भी, जैसे हेवन है, हेल है, गॉड है, पैराडाइज है, इनके साथ साथ जैसे इनके साथ भी हम किसका यूज नहीं करेंगे, आर्टिकल का यूज नहीं करेंगे। तो ये आपका हेवन, हेल, गॉड, इनके साथ में हम क्या नहीं लगाएंगे, कोई भी आर्टिकल नहीं लगाएंगे। लेकिन अगर आपके जैसे सन है, मून है, स्टार्स है, इनके साथ हम क्या लगाएंगे, दा लगाएंगे, अर्थ के साथ दा लगाएंगे। लेकिन हेवन के साथ, हेल के साथ, गॉड के साथ, इन सब के साथ में आर्टिकल का यूज हम नहीं करते हैं। ये मैं आपको रिवाइज कराऊंगी, ऐसे डरिए मत कि हमें ये याद नहीं होंगे, इतने सारे पॉइंट्स हैं तो आपको याद हो जाएंगे, आपको डरने की नीड नहीं है इसमें, ठीक है। एक बार रिवाइज करेंगे ना हम तो सारा हमें रिकॉल हो जाएगा कि हमने क्या पढ़ा है। अब यहाँ पर जैसे डायरेक्शंस हैं, डायरेक्शन के साथ जैसे द साउथ, द ईस्ट, इनके साथ में हम क्या लगाते हैं, आर्टिकल का यूज करते हैं, ठीक है। तो ऐसे याद रखना, जो 4 डायरेक्शन होती हैं, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट, ठीक है, उनके साथ में हम क्या लगाते हैं, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट एंड वेस्ट, इनके साथ क्या लगेगा, दा लगेगा, ठीक है। लेकिन जब हम साउदर्न की बात करते हैं, नॉर्दर्न की बात करते हैं, तो वहां पर हम आर्टिकल का यूज नहीं करते हैं। आप ये इससे याद रखना कि इस वाले के साथ में क्या लगेगा, दा लगेगा। लेकिन इसके साथ जो साउदर्न है, नॉर्दर्न है, इनके साथ में दा नहीं लगता है, ठीक है। तो आप ये इसको बनाकर याद रख सकते हैं कि हमने ये बनाया था और यहाँ पर क्या लगवाया था, दा का यूज कराया था। तो यहाँ पर हम नॉर्थ साउथ पुट करते हैं, ना कि नॉर्दर्न साउदर्न, ठीक है। तो यहाँ पर दा यूज होगा। लेकिन अगर हम नॉर्दर्न साउदर्न की बात करें, हेमिस्फीयर से याद रखना, इस हेमिस्फीयर में हम दा का यूज नहीं करते हैं, ठीक है। ऐसे याद रखने का तरीका है, और तो क्या ये ऐसे आसानी से याद रख पाओगे। वो 4 डायरेक्शन वाले में क्या आएगा, आपका दा का यूज होगा। लेकिन इस सर्कल हेमिस्फीयर वाले में साउदर्न, नॉर्दर्न साउदर्न में दा का यूज नहीं होगा। इसके बाद है द बे ऑफ बंगाल, यानी कि कोई भी खाड़ी का नेम है, किसी भी बे का नेम है, तो उनके साथ में हम क्या लगाएंगे, दा लगाएंगे। जैसे द बे ऑफ बंगाल है, ठीक है, तो इनके साथ क्या लगेगा, दा लगेगा। अब डेजर्ट के नेम है, उनके साथ भी क्या लगता है, दा लगता है। जैसे द थार डेजर्ट, द गोबी, द मरुस्थल, जैसे ये गोबी डेजर्ट है, द मरुस्थल तो डेजर्ट को ही बोलते हैं हम, द थार डेजर्ट हो गया हमारा, द सहारा डेजर्ट हो गया, द एटाकामा डेजर्ट हो गया। तो इन सबके नेम, इन सबके साथ में किसका यूज करते हैं, हम दा का यूज करते हैं। तो डेजर्ट के नेम के साथ हम किसका यूज करेंगे, दा का यूज करेंगे। कोई भी बे है, कोई भी खाड़ी है, उसके साथ हम किसका यूज कर रहे हैं, दा का यूज कर रहे हैं। जैसे किसी न्यूज़पेपर का नेम है, रिवर्स का नेम है, ठीक है, इसके साथ साथ कोई रिलीजियस बुक है, जैसे आपकी गीता है, महाभारत है, रामायण है, बाइबल है, इन सब के साथ में क्या यूज करेंगे, हम दा का यूज करेंगे। मॉन्यूमेंट के साथ में दा का यूज होता है। लेकिन जैसे कुछ प्लेसेस है जिसके साथ नहीं होगा, जैसे विक्टोरिया प्लेस है, जयसिंह प्लेस है, जो किसी के नाम पर बनाए गए हैं, उनके साथ में हम क्या नहीं लगाते, दा नहीं लगाते हैं। तो ये याद रख लेना, कंफ्यूज नहीं होना है। तो ये जो मैंने लिखा है ना, यहाँ पर किसका यूज हो रहा है, आर्टिकल दा का यूज हो रहा है। जैसे रिवर्स के साथ, न्यूज़पेपर के साथ, रिलीजियस प्लेसेस के साथ, सॉरी रिलीजियस बुक के साथ, साथ साथ बिल्डिंग है, कोई मॉन्यूमेंट है, उनके साथ में क्या यूज होगा, दा यूज होगा। जैसे द ताजमहल है, द रेड फोर्ट है ना। लेकिन अगर मान लो उनका जो नाम है वो किसी के नाम पर है, जैसे विक्टोरिया प्लेस है, जयसिंह महल है, जयसिंह प्लेस है, उनके साथ में हम क्या नहीं लगाते हैं, दा नहीं लगाते हैं। जिसका भी नाम से स्टार्ट होगा वहां दा नहीं लगेगा, अदरवाइज हम क्या लगाएंगे, दा का यूज करेंगे। इसके बाद है पॉलिटिकल पार्टीज हैं, जैसे कोई पॉलिटिकल पार्टी है द बीजेपी, इनके साथ दा लगेगा। कोई पद है किसी का, द चेयरमैन, इनके साथ दा का यूज होगा। जैसे होटल का नेम है, जैसे द ताज होटल है, ठीक है, उनके साथ क्या लगता है, आर्टिकल दा का यूज होता है, ठीक है। कोई स्पेशल स्पेसिफिक होटल है जो बहुत ज़्यादा फेमस है, उनके साथ हम क्या लगाएंगे, आर्टिकल दा लगाएंगे, ठीक है। अब यहाँ पर लिखा है ना यूज मंथ, यहाँ पर किन के साथ में यूज नहीं होगा, जैसे मंथ्स का नेम है, डेज है, उनके साथ दा नहीं लगेगा। जैसे द मंडे, द संडे, द जनवरी, द फरवरी, ऐसा नहीं होगा ना, इनके साथ में नहीं लगेगा। कोई सब्जेक्ट है उसके साथ नहीं लगेगा। लेकिन अगर ये सब्जेक्ट किसी पर्टिकुलर इंसान का, जैसे आप बोलो कि मैथमेटिक्स इज वेरी टफ सब्जेक्ट, बट आप कहोगे ना माई मैथमेटिक्स, तो वहां पर हम क्या लगाते हैं, ऐसे मतलब माई तो नहीं, नाम से लेंगे, द मैथमेटिक्स ऑफ, किसी का नेम ले लो, द मैथमेटिक्स ऑफ राम,
इज वेरी गुड, तब हम दा का यूज करते हैं, अदरवाइज हम नहीं करेंगे दा का यूज। मान लो अब यहाँ पर मैथमेटिक्स वैसे हम कहेंगे मैथमेटिक्स इज टफ सब्जेक्ट, बट अगर आपको किसी के बारे में बताना है, जैसे मान लो मेरे बारे में कहना है, तो हम क्या कहेंगे, द मैथमेटिक्स ऑफ पूजा इज वेरी गुड। ठीक है, गुड तो नहीं है, बैड ही कहेंगे, द मैथमेटिक्स ऑफ पूजा इज वेरी बैड। ठीक है, तो यहाँ पर वो किसके बारे में बता रहा है, किसी स्पेसिफिक के बारे में बता रहा है, तब हम वहां पर दा लगाते हैं, अदरवाइज हम दा का यूज नहीं करते हैं किसी सब्जेक्ट के साथ में। जैसे मील्स है, ब्रेकफास्ट है, लंच है, इनके साथ भी दा नहीं लगता है। लैंग्वेज के साथ दा नहीं लगेगा, लेकिन नेशनैलिटी के साथ दा लगेगा, मैंने समझाया था आपको। हॉबीज के साथ दा नहीं लगेगा। गेम्स के नाम के साथ में आर्टिकल का यूज, कुछ पॉइंट्स हैं जिसके साथ में हम किसका यूज नहीं करते हैं, आर्टिकल का यूज नहीं करते हैं। ठीक है, तो ये याद रख लेना है। इसके बाद है एब्स्ट्रैक्ट नाउन के साथ भी हम आर्टिकल का यूज नहीं करते हैं, क्योंकि आपको पता है एब्स्ट्रैक्ट नाउन जो है वो कैसी होती है, अनकाउंटेबल होती है, उसे हम काउंट नहीं कर सकते। जैसे गोल्ड है, गोल्ड क्या है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, गोल्ड इज प्रीसियस, तो इसके साथ में हम आर्टिकल का यूज नहीं करेंगे। कहीं पर भी आपको एब्स्ट्रैक्ट नाउन दिखाई देगी, उसके साथ में आप क्या नहीं लगाएंगे, आर्टिकल नहीं लगाएंगे। गोल्ड इज प्रीसियस, तो गोल्ड के साथ क्या नहीं लगाया हमने, कोई भी आर्टिकल नहीं लगाया है। बट आर्टिकल हो प्लस नाउन हो और प्लस ऑफ हो, तो हम किसका यूज करेंगे, दा का यूज करेंगे। यहाँ एब्स्ट्रैक्ट, द राइस ऑफ वेस्ट बंगाल, कहाँ का राइस है वो, वेस्ट बंगाल का राइस है, तो इसलिए वो क्या है, टेस्टी है, तो क्या बोलेंगे, द राइस ऑफ वेस्ट बंगाल इज वेरी टेस्टी। तो यहाँ पर किसका यूज हो रहा है, आपके दा का यूज हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर किसी पर्टिकुलर की बात है, ऑफ लग गया है, प्लस में नाउन आया है, और इससे पहले हम क्या लगाएंगे, दा लगाएंगे। आर्टिकल प्लस नाउन प्लस ऑफ होगा तो हम क्या लगाते हैं, दा लगाते हैं। द राइस ऑफ वेस्ट बंगाल इज वेरी टेस्टी। ठीक है, ये एक एग्जाम में पूछा गया था, एज इट इज क्वेश्चन था ये, तो आपको याद रखना है। अगर मान लो ऑफ लगाकर किसी पर्टिकुलर एरिया की बात की जाती है, तब हम क्या लगा देते हैं, किसी चीज को स्पेशल बना दिया जाता है, तब हम वहां पर आर्टिकल दा का यूज करते हैं। अदरवाइज एब्स्ट्रैक्ट नाउन के साथ में दा का यूज नहीं होगा, गोल्ड के साथ दा का यूज नहीं होगा। ये अलग से पॉइंट आपको ये याद रख लेना है। ठीक है, तो आज हमने पढ़ा है आर्टिकल दा के बारे में, तो एक बार मैं आपको ये रिपीट करा देती हूँ। और ये रिपीट वाली बात जो है ना, ये कई बच्चे ऐसे सोचते होंगे कि अब तो क्लास पूरी हो गई, चलो अब यहाँ से हमारी फॉर्मेलिटी पूरी हो गई, लेकिन जो भी ये रिपीट वाला देखता होगा ना, उसको अच्छे से समझ में आता होगा, उसको पता लगता होगा कि आज की क्लास में उसने क्या क्या पढ़ा है। आप क्या करें, एक ब्लैंक पेपर लें और उसके ऊपर लिख कर देखें कि आज की क्लास में आपने क्या क्या पढ़ा है, और रिकॉल होता जाएगा, आपको वो सारी बातें याद रहती जाएंगी। मैं जब भी पढ़ती थी ना, हमेशा ऐसे पढ़ती हूँ, मैं लिख कर देखती हूँ चीज़ों को, चाहे मैं आज भी पढ़ती हूँ तो भी मैं लिख कर देखती हूँ। मुझे ना मतलब जब मैं अपनी क्लास में बैठती थी तो मेरे जो फ्रेंड्स थे वो मेरा मजाक बनाते थे कि देखो हर चीज़ लिख कर देखते हैं, ये पागल है, पता नहीं इतना कैसे लिख लेती है। पर मेरी आदत है, मुझे बिना लिखे कुछ भी समझ नहीं आता, कुछ मुझे याद नहीं होता, तो मैं मतलब जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं उन्हें लिख कर याद रखती हूँ। और जब मैं उन्हें लिख लेती हूँ तो मुझे कॉन्फिडेंस आ जाता है कि हाँ मुझे ये चीज़ समझ में आ गई है, मुझे याद हो गई है। क्या पता ऐसे कितने मैंने पेजेस भर रखे, कितनी बुक्स हैं जो मैंने ऐसे लिख कर याद की हुई हैं, तो अब भी मेरे पास में पड़ी है ऐसे लिखी हुई। तो आप भी लिखा कीजिए, लिखने से ना हमें चीज़ें बहुत टाइम तक याद रहती हैं। तो एक बार हम इसे रिवाइज कर लेते हैं आर्टिकल दा को। दा जो है वो डेफिनेट होता है, ये पढ़ा है मैंने आपको बताया है। किसी के नेम पर हम पढ़ लेते हैं, किसी भी कोई भी डेफिनेट है तो उसके साथ में हम क्या लगाएंगे, आर्टिकल दा का यूज करेंगे। यहाँ पर ए किंग था, इसके बारे में हमें पता नहीं था, ये हमारे लिए अननोन था, तो हमने यहाँ पर ए लगा दिया। लेकिन यहाँ पर क्या बता दिया है, वो वाला जो किंग है ना, दा किंग, वो किंग जो है वो कैसा है, पुअर है। तो यहाँ पर हमें पता लगा, रीडर के लिए नोन हुआ ये, तो यहाँ पर ये क्या हो गया, निश्चित हो गया, डेफिनेट हो गया। तब हमने यहाँ पर आर्टिकल दा का यूज कर दिया। इसके बाद में हमने यूजेस पढ़े थे, जैसे किसी पर्सन के नेम के आगे हम आर्टिकल का यूज नहीं करेंगे, लेकिन यहाँ पर जैसे किसी के गुण बताने हैं, किसी के दोष बताने हैं, तो हम वहां पर आर्टिकल दा का यूज कर सकते हैं। जैसे ही इज द राम ऑफ मॉडर्न इंडिया, वो क्या है, राम है मॉडर्न इंडिया का, ये हमने पढ़ा था। ठीक है, किसी प्लेस के साथ हम क्या नहीं करेंगे, दा का यूज नहीं करेंगे। लेकिन कुछ प्लेसेस ऐसे हैं जहां पर दा का यूज होगा, तो मैंने आपको बताया था, द यूक्रेन, द ग्रेट ब्रिटेन एंड द नीदरलैंड्स, तो इनके साथ में क्या लग रहा था, दा लग रहा था। फिर मैंने नेक्स्ट पॉइंट आपको बताया था, राज्यों, स्टेट्स के नाम के साथ में हम दा नहीं लगाएंगे, लेकिन पंजाब के साथ में क्या लगेगा, दा लगेगा। उसी तरीके से मैंने आपको कहा था, कोई भी कंट्री है, किसी भी कंट्री के नाम के साथ में हम आर्टिकल का यूज नहीं करेंगे, दा का यूज नहीं करेंगे। लेकिन वहीं पर अगर इनके नेम के आगे यूनियन है, यूनाइटेड है, रिपब्लिक है, किंगडम है, तो उनके साथ हम क्या यूज करते हैं, दा का यूज करते हैं।
इसके बाद हमने नेक्स्ट पढ़ा था माउंटेन रेंजेस के साथ में दा का यूज होता है, लेकिन जैसे द हिमालय है, द आल्प्स है, लेकिन अरावली के साथ में दा का यूज नहीं होता है। उसी तरीके से माउंटेन पीक्स हैं, जो पीक के साथ में आर्टिकल दा का यूज नहीं होगा। रिवर्स के साथ, रिवर के नेम के साथ हम क्या लगाएंगे, आर्टिकल दा लगाएंगे। अब नेशनैलिटी के साथ में दा यूज होता है, लेकिन लैंग्वेज के साथ में दा का यूज नहीं होता। ये अभी पढ़ चुके हैं। द इंग्लिश पीपल, पीपल नहीं बोलेंगे, द इंग्लिश। यहाँ पर जो द इंग्लिश है वो किसे दिखा रहा है, इंग्लिश पीपल्स को दिखा रहा है। और स्पीक इंग्लिश, वो क्या बोल सकते हैं, इंग्लिश बोल सकते हैं। तो इंग्लिश क्या हो जाएगा, वहां पर इंग्लिश लैंग्वेज हो गई और आगे द इंग्लिश जो है उनकी नेशनैलिटी होगी। तो नेशनैलिटी के साथ दा होगा, लेकिन लैंग्वेज के साथ में नहीं होगा। कोई भी बीमारी उसके नाम के साथ में हम दा नहीं लगाएंगे, लेकिन अगर वो कुछ एक्सेप्शंस है, जैसे मीजल, माम्स, रिकेटस, प्लेग एंड फ्लू, ठीक है, तो दा फ्लू, इनके साथ में हम क्या लगा रहे हैं, दा लगा रहे हैं। रिवर्स का मैंने बता दिया था, ओशियन के साथ लगेगा, आइलैंड के साथ लगेगा, यूनिवर्स के साथ लगेगा, जैसे द सन है, द मून है, द स्टार्स है, द अर्थ है, इनके साथ क्या लगेगा, आर्टिकल दा लगेगा। अब जैसे लेक्स हैं, कोई भी लेक है उनके नाम के आगे दा लगेगा, द वर्ल्ड, द यूनिवर्स। बट कुछ एक्सेप्शंस हैं, जैसे हेवन है, हेल है, गॉड है, इनके साथ में दा नहीं लगेगा। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट मैंने आपको पढ़ाया डायरेक्शन वाला। ये 4 ऐसे करके मैंने समझाया था। ये जो 4 का निशान है, इन सबके साथ में क्या लगेगा, दा लगेगा। लेकिन जो हम अगर नॉर्दर्न और साउदर्न की बात करते हैं, इनकी बात कर लेते हैं, तो दा नहीं, तो इनके साथ में दा नहीं लगेगा, ठीक है। इसके बाद मैंने आपको बताया था, जैसे बे है, कोई खाड़ी है, उसके नाम के साथ में हम क्या लगा रहे हैं, दा का यूज कर रहे हैं। उसके बाद मैंने आपको बताया था, जैसे डेजर्ट है, डेजर्ट के नेम के साथ दा लगेगा, द थार डेजर्ट, द सहारा डेजर्ट, द एटाकामा डेजर्ट, इन के साथ में दा लग रहा है। रिवर्स के नाम के साथ में दा लग रहा है। बुक्स, कोई रिलीजियस बुक है, जैसे द गीता है, द महाभारत है, द रामायण है, इनके साथ में दा लग रहा है। कोई न्यूज़पेपर का नेम है, जैसे द हिंदू है, उसके साथ में दा लगेगा। बिल्डिंग और मॉन्यूमेंट है, उनके साथ में दा लगेगा। लेकिन यहाँ एक्सेप्शन है, अगर किसी का नेम है बिल्डिंग के आगे तो उनके साथ में हम दा नहीं लगाते। इसके एग्जांपल है विक्टोरिया पैलेस एंड जयसिंह महल, जयसिंह पैलेस। इसके बाद कोई पॉलिटिकल पार्टी है, द कांग्रेस है, द बीजेपी है, उनके साथ में दा लगेगा। अब अगर मान लो कोई पद है, उसके नाम के साथ भी क्या लगता है, जैसे द सेक्रेटरी है, द चेयरमैन है, द प्रिंसिपल है, तो उनके साथ भी क्या लगता है, दा लगता है। कोई होटल है और वो बहुत ज्यादा फेमस है, तो उसके नाम के आगे भी क्या लगता है, ताज लगता है, सॉरी दा लगता है, जैसे द ताज होटल, ठीक है। अब यहाँ पर कुछ ऐसी वर्ड्स थे जहां पर दा का यूज नहीं हो रहा था, जैसे मंथ्स के साथ, डेज के साथ, सब्जेक्ट के साथ, मील्स के साथ, लैंग्वेज, हॉबीज के साथ, गेम्स के साथ, इन सब के साथ में आर्टिकल दा का यूज नहीं हो रहा था। ये आपको याद रख लेना है। इसके बाद मैंने आपको बताया था एब्स्ट्रैक्ट नाउन के साथ में यूज नहीं होगा, क्योंकि अनकाउंटेबल होता है। अब जैसे राइस है, राइस भी अनकाउंटेबल है, उसे हम काउंट नहीं कर सकते, ठीक है। तो बट इसके साथ में दा इसलिए लगा है क्योंकि ये क्या हो गया, स्पेसिफिक हो गया है। द राइस ऑफ वेस्ट बंगाल, कहाँ की बात कर रहा है, वेस्ट बंगाल के राइस की बात कर रहा है, तब हमने वहां पर क्या लगाया, दा का यूज किया है, ठीक है। तो द राइस ऑफ वेस्ट बंगाल इज वेरी टेस्टी, तो यहाँ पर ये क्या हो जाता है, स्पेसिफिक हो जाता है। तो यहाँ तक के जो आर्टिकल थे, दा वाला जो आर्टिकल था वो आपको समझ में आ गया होगा। आई होप ये क्लास आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। कल की क्लास में ना मैं आपको कराऊंगी सारी एक्सरसाइज, प्रैक्टिस कराने वाली हूँ। इसके साथ साथ एक ब्लैंक शीट लेकर आऊंगी, उस पर आपको सारा जो हमने ए, एन और दा का पढ़ा है वो एक बार रिवाइज कर लेंगे। उसके बाद हम एक्सरसाइज करेंगे। क्या 5-10 मिनट ही लगेगी रिवाइज करने में, क्योंकि रिवीजन जो है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट होती है। वैसे तो चाहे आप रिवाइज करो, क्या पता ना भी करो, लेकिन जब मैं आपको पढ़ाऊंगी पहला पेज ही आप देखेंगे रिवीजन का, तो आपके माइंड में अपने आप वो चीजें जो हैं, जो आपने पढ़ी हैं, वो क्लिक करने लगेंगी। तो हम कल एक ब्लैंक पेज लेकर आएंगे, आप भी अपने साथ एक ब्लैंक पेज लेकर बैठेंगे एंड देन हम इसको पढ़ेंगे, ठीक है। इसके बाद में हम यहाँ पर पढ़ेंगे सारे आर्टिकल्स की एक्सरसाइजेस जो एग्जाम में कहीं ना कहीं पूछी गई हैं, ठीक है। उसमें जो एस्टेट में आया हुआ है वो भी मैं इसमें ऐड कर देने वाली हूँ। तो यहाँ पर ये आपकी क्लास खत्म होती है। आई होप ये क्लास आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। आपको लगता है कि ये क्लास किसी के लिए हेल्पफुल है तो प्लीज़ आप इसे शेयर कर सकते हैं। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आप प्लीज़ इसे सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए ताकि मुझे और भी मोटिवेशन मिले आगे क्लासेस बनाने का। तो मिलेंगे अब हम हमारी नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक आप हमारे चैनल के साथ बने रहें। तब तक के लिए थैंक यू।